सोचिए आप करोड़ों रुपए अपनी मेहनत के करोड़ों रुपए लगाकर दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में एक पॉश इलाके, पॉश एरिया, पॉश सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदते हैं 20 फ्लोर, 30 फ्लोर पे, और अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है और बचाने वाला कोई नहीं, सिर्फ भगवान भरोसे। तो आप क्या फील करोगे? ठीक आज यही हुआ है। गाज़ियाबाद इंदिरापुरम के गौर ग्रीन्स एक पॉश सोसाइटी, पॉश इलाका है, वहाँ की बिल्डिंग में आग लग गई। सुबह 8:30 बजे इस बिल्डिंग के 9th फ्लोर पर आग लग जाती है और देखते देखते 9th फ्लोर से 13 फ्लोर तक आग बढ़ जाती है। 9th फ्लोर से 13 फ्लोर तक आग बढ़ जाती है और फायर ब्रिगेड का कोई नामो निशान नहीं होता है। आग बस फैलती जाती है, फैलती जाती है। और जब फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती है तो जो उनका पानी का जो प्रेशर है वो 7 फ्लोर से ऊपर तक जाता ही नहीं है। इतना इक्विपमेंट, ये साधन है ही नहीं फायर ब्रिगेड के पास कि 7 फ्लोर से ऊपर तक उनका पानी जा सके। सोचिए गाजियाबाद जैसी मेट्रो सिटी में एक पॉश सोसाइटी में आग लगी है और हमारे पास वो साधन ही नहीं है कि 7 फ्लोर से ऊपर पानी जाए। तो कभी ऐसी आग लग जाए तो भगवान भरोसे भी हमारी ज़िंदगी है, कौन बचाने वाला नहीं है। ना हमारे पास वो साधन है, ना हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। ये पूरी बिल्डिंग जो है 15 फ्लोर तक की है, 15 फ्लोर तक की बिल्डिंग है और फायर ब्रिगेड का जो पानी है वो 7 फ्लोर से ऊपर नहीं जा पा रहा है। ये सोचने की बात है कि क्या सीरियसनेस चल रही है हमारी कंट्री में। जब भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो कौन हमको बचाएगा। वहीं और एक और वीडियो वायरल हुआ था कि गाजियाबाद की एक ट्रेन थी, ट्रेन को धोने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही थी गवर्नमेंट। हाँ, ट्रेन को वॉश करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब बिल्डिंग में आग लगी है तो फायर ब्रिगेड का पानी 7 माले के ऊपर जा नहीं पा रहा है और तब कोई ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा आग बुझाने के लिए। ये काफ़ी गंभीर बात है, सोचने वाली बात है। ट्रेन को धोने के लिए हमको पीआर मीडिया स्टंट करने के लिए, अपने कितना हम टेक्नोलॉजी वाला देश है दुनिया में को बताने के लिए हम ट्रेन को ड्रोन से धो रहे हैं और उस वीडियो को वायरल करा रहे हैं। लेकिन जब आग लगी है बिल्डिंग में, लोगों की जान पे बनाई है, वहाँ पे हम ये ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वहाँ फायर ब्रिगेड आके बस पानी, झाड़ों को पानी डाल रही है आके, लेकिन आग नहीं बुझा रही है। और एक बात सोचने की है, मान लो कि आपका जो घर है, आपने घर ले लिया 30 फ्लोर फ्लैट पे, 30 फ्लोर पे एक फ्लैट ले लिया और उसकी कीमत होगी लगभग 1.5 करोड़ 2 करोड़। हाँ, मेट्रो सिटीज़ में ये तो आम बात है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ का फ्लैट 30th फ्लोर पे। और आप समझ लो 25 लाख गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे हैं और 2 करोड़ का जो फ्लैट ले रहे हैं उसमें टैक्स 25 लाख गवर्नमेंट को जा रहा है। और जब आपका घर आग के हवाले हो गया, आपका फ्लैट, तो ना गवर्नमेंट के पास वो साधन है, ना फायर ब्रिगेड के पास वो साधन है आपकी ना जान बचाने के लिए, ना आपका फ्लैट, ना आपका आपका माली कोई मदद कर सकता है, आपकी जान भी खतरे में। सो आप 25 लाख जो एक फ्लैट के पीछे, 2 करोड़ के फ्लैट के पीछे 25 लाख जो टैक्स दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? जब आपके पास वो साधन ही नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास, कि अगर 7-8 फ्लोर के ऊपर आग लग जाए तो उसको बुझाने का वो साधन ही नहीं है। और हम 20-20 फ्लोर, 30-30 फ्लोर पे 1.5 करोड़ 2 करोड़ का फ्लैट लेते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के। ये जो आज गाजियाबाद में जो आग लगी है, ये हर मेट्रो सिटीज़ में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, ये उनके लिए एक वेकअप कॉल है। क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा बना ही नहीं है कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको बचा सके। तो अच्छा यही होगा कि आप जब भी कहीं भी ऐसी बिल्डिंगों में घर लेते हो तो वहाँ की जो सेफ गार्ड है, वहाँ का जो फायर हाउस है, स्प्रिंकल है, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, सेफ्टी अब बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ऐसी जगह बिल्डिंग लेते हो तो आपको पर्सनली चेक करना होगा कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वहीं गुड़गांव में जो डीएलएफ है, जो प्राइवेट कंपनी है, वो उन्होंने जहाँ भी ऐसे बिल्डिंग्स बनाए हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने अपना खुद एक फायर स्टेशन सेटअप किया है जहाँ पे इम्पोर्टेड इक्विपमेंट है और एक कॉम्बैट जो ऐसे ऐसे सिचुएशन में जब भी आग लगेगी तो वो निपटा सकता है। तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी डीएलएफ जैसी है, उन्होंने तो ये सेटअप करके रखा है। लेकिन सरकारी तौर पर हमको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार से हमको, जब हम टैक्स भर रहे हैं बिल्डिंग लेने के समय, मोटा मोटा टैक्स भर रहे हैं, तो हमको कुछ उसकी सुविधा नहीं मिल रही है। ये भी बात समझ नहीं आती, जब गवर्नमेंट के पास वो इक्विपमेंट ही नहीं है, वो साधन ही नहीं है कि 7 फ्लोर से ऊपर अगर आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए,
तो गवर्नमेंट ये परमिशन देती ही क्यों है ऐसे बिल्डरों को? इंडिया में बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में, इंडिया में ऐसे अपार्टमेंट बन ही क्यों रहे हैं 7 और 8 फ्लोर के ऊपर? जब हमारे पास जब ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो क्या करेंगे हम? बस भगवान के भरोसे बैठेंगे, अपने मौत का इंतज़ार करेंगे, अपने सामने अपने प्यारों को जलते हुए देखेंगे, अपने जितना भी हम पैसा पूंजी जमाया है वो भी जल रहा है हमारे आँखों के सामने। और जब हम ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में पॉश इलाकों में घर खरीद रहे हैं तो टैक्स EMI सब हम पे कर रहे हैं, लेकिन जब ज़रूरत का टाइम आएगा तो कोई मदद के लिए नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास वो इक्विपमेंट ही नहीं है कि 7 फ्लोर से ऊपर पानी जा सके फायर डिपार्टमेंट का। ये दिल्ली, गोरेगांव, मुंबई ऐसे बड़ी सिटीज़ में 30 फ्लोर, 44, 50 फ्लोर पे फ्लैट लेना एक आम बात है। लेकिन ये आम बात है भाई, हम करोड़ों खर्चा करके 30 फ्लोर, 40 फ्लोर तक फ्लैट आता है, वहाँ पे भी करोड़ों खर्चा करके लेते हैं। लेकिन जब आग लग जाएगी तो हम किसके भरोसे? क्योंकि फायर ब्रिगेड तो कभी पहुंचेगा नहीं 30 फ्लोर तक, 20 फ्लोर तक नहीं पहुंचेगा, तो कौन बचाने आएगा? अब ऐसी हीट में AC आपको पता है 24 घंटे चलेगा, और AC चलता है 24 घंटे। तो बिल्डर बताते हैं, जब आप खरीदने जाओगे तो बिल्डर आपको बताएगा हम ये वायर यूज़ करते हैं, वो वायर यूज़ करते हैं, ये कंपनी का, वो कंपनी का, लेकिन किसने देखा कौन सा वायर यूज़ कर रहे हैं? जब AC 24 घंटे चलेगा तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी शॉर्ट सर्किट होगा ही, और जब ऐसा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो आग लग जाएगी। और एक भी जगह सपोज एक फ्लैट में आग लग गई तो वो आग दूसरे फ्लैट को भी पकड़ेगी, पूरी बिल्डिंग में आग लग जाएगी। और जब भी आप ऐसी जगह बिल्डिंग लोगे, ऐसी जगह पे फ्लैट लोगे, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ फायर सेफ्टी सिस्टम है या नहीं। स्प्रिंकल्स आपने देखे होंगे बिल्डिंग में, अच्छे हर जगह स्प्रिंकल लगे हुए हैं, लेकिन कभी आपने चेक किया है स्प्रिंकल से पानी निकलता है, पानी आता है? चलो महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने, साल में भी कभी आपने चेक किया है? आप सालों से शायद बिल्डिंग में रह रहे होगे, लेकिन कभी वो स्प्रिंकल से पानी आता हुआ नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है, वो बस दिखाना है कि यहाँ पे स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं आपकी सेफ्टी के लिए। जब ज़रूरत आएगी तो स्प्रिंकल से पानी तो आएगा नहीं, वो पहले से ही जाम हुए रहेंगे। और मेंटेनेंस हमको चेक करना होगा, जब ये हमारी भी जिम्मेदारी पड़ती है। हम गवर्नमेंट के ऊपर डाल के, ठीक है गवर्नमेंट तो कुछ दे नहीं रही है हमको हमारे टैक्स के इस पे, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। हम करोड़ों रुपया खर्चा करके ऐसी पॉश कॉलोनीज में घर ले रहे हैं, तो हमको भी देखना चाहिए कि यहाँ पे सेफ्टी का क्या इंतज़ाम है। प्रॉब्लम क्या है हमारे सोसाइटी में, हमारे हमारे माइंडसेट में? हम बस चलता है में चलते हैं, कुछ भी चीज़ में हम चलता है, देख लेंगे, अरे वो बिल्डिंग में आग लगी, हमारी बिल्डिंग में थोड़ी लगेगी। लेकिन जब आग लगेगी, जब कुछ होगा तो सब लोग आपको देखते रहेंगे उसके बाद, जैसे आप इनको देख रहे हैं। यही है, कोई ना सरकार से सवाल पूछेगा, ना अपनी सोसाइटी से सवाल पूछेगा, ना वो बिल्डर से सवाल पूछेगा। बस लगे हुए हैं, चल रहा है, चलता है, इसमें ही चलते हैं। सोचो करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं हम, फिर भी हमारे को कुछ साधन नहीं मिल रहे हैं। आइए देखते हैं दमकल के जो ऑफिसर हैं उनका क्या कहना है इस फायर को लेकर। आज समय सुबह लगभग 8:50 फायर में बैठाली पे सूचना प्राप्त हुई थी। गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में 9वें तल्ले पे आग लगी है। हमारी 5 गाड़ियां जो वैशाली फायर स्टेशन, साथ ही नोएडा, नगर बुधवाली, साहिबाबाद और अन्य स्टेशनों से गाड़ियां मंगाई गई। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम जो पड़ोस में रहते हैं, वो मदद कर रहे हैं आग बुझाने की, वो लगे हुए हैं सुबह से आग बुझाने में। ये भी ठीक है, इंडिया में हमारे ये भी अच्छा है कि हम एक दूसरे की मदद के लिए आते हैं, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। ये सोल्यूशन ये है कि जो हम बड़ी बड़ी पहली बात तो गवर्नमेंट जो है परमिशन दे रही है बिल्डरों को 30 माले की बिल्डिंग, 40 माले की बिल्डिंग, 50 फ्लोर तक बिल्डिंग बनाने की, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो फायर ब्रिगेड के पास या गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई साधन है ही नहीं कि हमको बचा सके। तो सवाल पूछना होगा, क्योंकि हम इतना टैक्स पे करते हैं, टैक्स लेती है हमसे गवर्नमेंट, उसके बदले हमको क्या मिलता है? बस आश्वासन। तो देखिए दोस्तों, और जब भी आप ऐसी बिल्डिंग में या बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में घर लेने का सोच रहे हो तो सबसे पहले सेफ्टी पर ध्यान दें। ये ना सोचे कि हमको क्या होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है।